डियर स्टूडेंट्स, ये स्पेशल क्लास लीनियर स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट है। इस अभी हम दो पार्ट में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। थर्ड पार्ट में हम जो लास्ट डिज़ाइन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हम डिस्टॉर्टेड वेव स्टाइल्स पढ़ रहे थे, जिसमें बेसिकली हमने दो पिक का डिजाइनिंग हमने पढ़ लिया था। हम थर्ड पिक पे आते हैं। थर्ड पिक को अगर हम देखा जाए तो थर्ड पिक अपना पहले वाले स्ट्रक्चर में पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या है, पहले वाले कॉलम की बात करें तो पहले वाले कॉलम में दोनों क्रॉसिंग एंड और स्टैंडर्ड एंड दोनों के ऊपर से जा रहा है। और फिर इसके बाद दूसरे वाले स्ट्रक्चर दोनों के ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब दोनों ब्लैंक रहेंगे। अब हम इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो अपना अपना एंड है, ये दोनों के नीचे से जा रहा है। तो जब नीचे से जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों स्टैंडर्ड एंड और क्रॉसिंग एंड दोनों अप हैं। तो जहाँ स्टैंडर्ड एंड अप होना है तो उन्होंने जो थर्ड वाली हील्ड शाफ्ट है उसकी डिजाइनिंग बनाई है, वहाँ पे स्टैंडर्ड एंड अप है। और जब हमारा क्रॉसिंग एंड भी अप होना है तो जब क्रॉसिंग एंड अप है तो इन्होंने डॉप को अप किया है और साथ में जो बैक हील्ड शाफ्ट है उसे भी अप किया हुआ है। अब हम तीसरे वाले कॉलम की बात करें तो तीसरे वाले कॉलम में जो थर्ड पिक है वो दोनों के ऊपर से जा रहा है, तो एज इट इज़ ब्लैंक रहेगा। चौथे वाले कॉलम की बात करें तो चौथे वाला कॉलम में ये जो एंड है वो क्रॉसिंग एंड के नीचे से जा रहा है। देखें तो क्रॉसिंग एंड के नीचे से जा रहा है और स्टैंडर्ड एंड के चौथे वाले पिक की बात करें तीसरे में सॉरी तीसरे में अगर हम तीसरे में बात करें तो ये जो अपना तीसरा वाला पिक है चौथे वाले एंड के बिलो से है, नीचे से है। इसमें क्रॉसिंग एंड भी अप है, स्टैंडर्ड एंड भी अप है, तो स्टैंडर्ड एंड को अप किया है और जो क्रॉसिंग एंड को उन्होंने अप करने के लिए डॉप को भी अप किया है और बैक क्रॉसिंग हील्ड को भी अप किया हुआ है। अब हम चौथे वाले एंड की बात करते हैं। चौथा वाला एंड है, पहले वाले कॉलम में देखते हैं। पहले वाले कॉलम में अपना क्रॉसिंग एंड अप है। जब अपना क्रॉसिंग एंड अप है और स्टैंडर्ड एंड डाउन है तो जो क्रॉसिंग एंड अप रखना है और ये डायरेक्शन कौन सी है, डॉप और फास्ट फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन है। तो इसमें जो हमें लेना पड़ेगा, हमें डॉप अप लेना पड़ेगा, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अप लेनी पड़ेगी, बैक क्रॉसिंग हील्ड डाउन होगी और अपना स्टैंडर्ड हैंड भी डाउन होगा। तो इन्होंने वही लिया हुआ है। पहले वाले की बात करें चौथे वाले पिक में तो डॉप अप है और ये जो अपना है फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अप है, स्टैंडर्ड हैंड डाउन है, बैक क्रॉसिंग हील्ड डाउन है। सिमिलरली सेकेंड कॉलम में जाते हैं तो सेकेंड कॉलम में चौथे वाले पिक में जाते हैं तो इसमें हमारा जो क्रॉसिंग एंड है वो भी अप है। क्रॉसिंग एंड अप है, इसका मतलब क्या है, जो क्रॉसिंग एंड अप है वो भी डायरेक्शन कौन सी है, डॉप और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन है। तो इन्होंने जो क्रॉसिंग एंड अप करने के लिए फ्रंट की और क्रॉसिंग एंड अप करने के लिए और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड तथा डॉप की डायरेक्शन में ये क्रॉसिंग एंड अप किया हुआ है, जिससे डॉप अप होगा, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अप होगी, स्टैंडर्ड एंड डाउन होगा और बैक क्रॉसिंग हील्ड भी डाउन होगी। तो इन्होंने स्टैंडर्ड एंड थर्ड नंबर का जो स्टैंडर्ड एंड है वो डाउन किया हुआ है और बैक क्रॉसिंग हील्ड 4 नंबर की है वो भी डाउन की हुई है। अब हम चलते हैं तीसरे वाले कॉलम में। तीसरे वाले कॉलम में भी क्रॉसिंग एंड अपना अप है। तीसरे वाले कॉलम में भी अपना क्रॉसिंग एंड अप है और ये डायरेक्शन है फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड और डॉप डायरेक्शन है।
तो सिमिलर प्लान होगा अपना, जिसमें डॉप अप होगा और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अप होगी और बैक क्रॉसिंग हील्ड डाउन होगी, स्टैंडर्ड एंड डाउन होगा। यहाँ पे फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अप है और डॉप अप है। बैक क्रॉसिंग हील्ड जो 5 नंबर है और जो 6 नंबर बैक क्रॉसिंग हील्ड है वो भी डाउन है। अब हम चलते हैं चौथे वाले कॉलम पे। चौथे वाले कॉलम में भी अपना अपना जो क्रॉसिंग एंड है वो अप है और ये डायरेक्शन है फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड तथा डॉप डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि अपना हमें फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड और डॉप को अप रखना पड़ेगा और जो अपनी 7 नंबर स्टैंडर्ड हील्ड है और 8 नंबर जो अपनी बैक क्रॉसिंग हील्ड है दोनों डाउन रहेंगे। तो अपना चौथा वाला पिक कंप्लीट होगा। अब हम पाँचवें वाले पिक पे चलते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है पाँचवें वाले पिक में। पाँचवें वाले पिक में जब हम ध्यान देते हैं तो पहले वाले कॉलम में जाते हैं तो इसमें इसमें अपना स्टैंडर्ड एंड भी अप है और क्रॉसिंग एंड भी अप है, दोनों अप हैं। तो स्टैंडर्ड एंड जब हमें अप करना है तो स्टैंडर्ड एंड को इन्होंने अप किया हुआ है पाँचवें वाले कॉलम में। पहला वाला हील शाफ्ट है जो वो अप है और हमें अब क्रॉसिंग एंड को जब अप करना है तो हमें बैक क्रॉसिंग हील्ड और अपने डॉप को दोनों को अप करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। अब हम दूसरे वाले कॉलम में पाँचवा वाला पिक देखें तो सिमिलर टू फर्स्ट पिक है, तो सिमिलर प्लान बनेगा। सॉरी, इसमें सेकंड वाले कॉलम में ये जो पिक है वो दोनों एंड के ऊपर से गया तो दोनों ब्लैंक रखे जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड एंड भी ब्लैंक होगा और बैक क्रॉसिंग हील भी ब्लैंक होगी, क्योंकि ये इसमें पिक अप है। अब हम चलते हैं तीसरे वाले कॉलम में। तीसरे वाले कॉलम में अपना बैक क्रॉसिंग एंड वो है सॉरी, वो जो क्रॉसिंग एंड है वो अप है, वो भी बैक हील शाफ्ट की तरफ अप है। जब बैक हील शाफ्ट की तरफ क्रॉसिंग एंड अप होता है तो हमें डॉप अप करना पड़ता है, बैक हील शाफ्ट अप करना पड़ता है, स्टैंडर्ड एंड को डाउन करना पड़ता है। तो हम तीसरे वाले कॉलम की बात करें तो जो 5वां नंबर है स्टैंडर्ड एंड डाउन रहेगा, इसका डॉप अप रहेगा और बैक क्रॉसिंग हील जो 6 नंबर है वो अप रहेगी। अब हम चौथे वाले कॉलम की बात करें तो चौथा वाला कॉलम इज सिमिलर टू द थर्ड कॉलम। तो इसमें भी डॉप अप रहेगा और बैक क्रॉसिंग हील्ड अप रहेगी और स्टैंडर्ड एंड डाउन रहेगा। तो मतलब डॉप अप है और स्टैंडर्ड एंड की हील जो 7 नंबर है वो डाउन है और बैक क्रॉसिंग एंड की हील जो 8 नंबर है वो अप है। अब हम चलते हैं आठवें वाले पिक पे। आठवें वाले पिक पे जो हम देखते हैं सॉरी, आठवें वाले पिक पे 1 2 3 4 5 6 ये हमने अब तक स्टडी किया है 1 2 3 4 5। अब तक हम फिफ्थ वाले पिक पे गए थे। अब हम सिक्स्थ वाले पिक पे आते हैं। सिक्स्थ वाले पिक पे हमें कंसीडर करना है। सिक्स्थ वाला पिक अपना यहाँ से गया हुआ है, ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सिक्स्थ पिक है। सिक्स्थ पिक में क्या है, पहले वाले कॉलम की बात करें तो अपना इसमें स्टैंडर्ड एंड सॉरी, जो क्रॉसिंग एंड है वो अप है, स्टैंडर्ड एंड डाउन है और जो क्रॉसिंग एंड अप है वो डायरेक्शन है अपनी डॉप डायरेक्शन और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन है। तो हमें जब हमें क्रॉसिंग एंड को अप रखना है और इस डायरेक्शन में अप रखना है तो हमें जो डॉप को अप रखना पड़ेगा, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड को अप रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एंड डाउन रहेगा और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड भी डाउन रहेगी। तो हमने वही रखा हुआ है। यहाँ पे डॉप अप है, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अप है और स्टैंडर्ड एंड डाउन है और बैक क्रॉसिंग हील्ड भी डाउन है। अब हम सेकंड कॉलम में जाते हैं। सेकंड कॉलम इज़ द सिमिलर टू द फर्स्ट कॉलम। इसमें भी अपना जो जो क्रॉसिंग एंड है वो अप है। क्रॉसिंग एंड जब अप है और स्टैंडर्ड एंड डाउन है और वो भी ये क्रॉसिंग एंड अप है, डायरेक्शन है ये फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड और डॉप डायरेक्शन। तो इसमें भी सिमिलरली डॉप अप रहेगा, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अप रहेगी और स्टैंडर्ड एंड डाउन रहेगा और बैक क्रॉसिंग हील्ड भी डाउन रहेगी। तो इन्होंने स्टैंडर्ड एंड की
इसमें 5 नंबर यील्ड है और बैक क्रॉसिंग एंड की 6 नंबर यील्ड है, दोनों इन्होंने डाउन की हुई हैं। अब हम चलते हैं तीसरे वाले कॉलम में। तीसरा वाला कॉलम इधर सिमिलर टू द फोर्थ कॉलम, इसमें भी स्टैंडर्ड एंड डाउन है और क्रॉसिंग एंड अप है और इसकी डायरेक्शन फ्रंट क्रॉसिंग यील्ड और डॉप डायरेक्शन है। तो इसमें भी हमें सिमिलरली रखना पड़ेगा, डॉप अप रखना पड़ेगा, फ्रंट क्रॉसिंग यील्ड अप रखनी पड़ेगी और स्टैंडर्ड एंड डाउन है और बैक क्रॉसिंग एंड भी डाउन रहेगा। तो मतलब इसका मतलब हुआ जो अपना पाँचवा है, पाँचवा एंड है, पाँचवा जो स्टैंडर्ड एंड की यील्ड है वो भी डाउन है और छठवां जो बैक क्रॉसिंग यील्ड की है वो भी डाउन रहेगी। और अब हम चौथे कॉलम पे जाते हैं। चौथा कॉलम है आल्सो सिमिलर कॉलम, इसमें भी क्रॉसिंग एंड अप है और वो भी डायरेक्शन है फ्रंट क्रॉसिंग यील्ड और और डॉप की डायरेक्शन है। तो इसमें भी हमें फ्रंट क्रॉसिंग यील्ड अप करनी पड़ेगी और डॉप को अप करना पड़ेगा। और 7वां नंबर की जो अपनी स्टैंडर्ड यील्ड है वो डाउन रहेगी और 8वें नंबर का जो बैक क्रॉसिंग यील्ड है वो भी डाउन रहेगी। अब हम लास्ट पिक पे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने 7वें पिक पे। 6 पिक हमने निपटा दिए थे, 7वें पिक पे चलते हैं। 7वें पिक में क्या है, पहले वाले कॉलम को देखें तो जो अपना पिक है वो अप है, तो दोनों ब्लैंक रखे जाएंगे, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर यील्ड ब्लैंक रहेगी। और अब दूसरे वाले कॉलम में जाते हैं। तो दूसरा वाला कॉलम जो है अपना, इसमें जो पिक जा रहा है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है, डाउन से जा रहा है। तो इसका मतलब अपना स्टैंडर्ड एंड भी अप है और क्रॉसिंग एंड भी अप है। जहाँ स्टैंडर्ड एंड अप है तो उन्होंने स्टैंडर्ड एंड को अप रखा हुआ है जो 3 नंबर है स्टैंडर्ड एंड उसको अप रखा हुआ है। और बैक क्रॉसिंग एंड को अप करने की और जो क्रॉसिंग एंड को अप करने के लिए इन्होंने डॉप को अप किया, बैक क्रॉसिंग हील्ड को अप किया हुआ है। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के कॉलम में। तो तीसरे नंबर के कॉलम में भी पिक ऊपर से जा रहा है, तो हमें स्टैंडर्ड एंड और बैक क्रॉसिंग हील्ड को हमें डाउन रखना पड़ेगा क्योंकि पिक ऊपर से है। हम चौथे नंबर के कॉलम में जाते हैं। इसमें दोनों एंड अप हैं, स्टैंडर्ड एंड भी अप है और हमारा बैक क्रॉसिंग हील्ड वाला भी अप है। तो इन्होंने 7 नंबर जो स्टैंडर्ड एंड की हील्ड है उसे इन्होंने अप किया हुआ है। और जो है, जब हमें क्रॉसिंग एंड को अप करना है तो हमें डॉप को अप करना पड़ेगा, बैक क्रॉसिंग हील्ड को अप करना पड़ेगा, वहाँ क्रॉस लगाया हुआ है। अब हम लास्ट पिक पे जाते हैं। लास्ट पिक में हमारा क्या है, पहले नंबर का कॉलम देखते हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड एंड है वो डाउन है और क्रॉसिंग एंड अप है। क्रॉसिंग एंड अप होने के लिए, और ये डायरेक्शन है हमारी फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड और डॉप डायरेक्शन है। तो उन्होंने इस एंड में इन्होंने क्या किया हुआ है, अपना डॉप अप किया हुआ है, फ्रंट क्रॉसिंग यील्ड अप किया हुआ है और अपना स्टैंडर्ड एंड और बैक क्रॉसिंग यील्ड को इन्होंने डाउन किया हुआ है। पहला और दूसरा नंबर डाउन है। और सिमिलरली अब हम देखते हैं दूसरे नंबर के कॉलम को। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो क्रॉसिंग एंड है अप है वो भी फ्रंट यील्ड शाफ्ट और डॉप डायरेक्शन में है। तो ये सिमिलर, इसका भी इंटरलेसमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट होगा। ऐसे ही थर्ड कॉलम को देखते हैं। तो थर्ड कॉलम जब हम देखते हैं तो थर्ड कॉलम में भी वही है। थर्ड कॉलम में जो अपना क्रॉसिंग एंड है वो अप है, वो और स्टैंडर्ड एंड डाउन है और डायरेक्शन भी डॉप और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड की है। तो सिमिलर टू द 1 एंड 2 होगा। और ऐसे ही चौथे वाले एंड को देखते हैं। चौथा वाला एंड भी फर्स्ट 1 2 3 के इक्विवेलेंट है। तो इन चारों एंड की बात करें तो इनमें डॉप और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड ही अप होंगे और सारे स्टैंडर्ड एंड और बैक क्रॉसिंग हील्ड डाउन रहेंगे। अब हम लास्ट वाले पिक की बात करते हैं। ये लास्ट वाला पिक यहाँ से जा रहा है। तो अगर हम पहले वाले एंड की बात करें तो पहला वाले एंड में अपना जो क्रॉसिंग एंड है वो अप है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बैक क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन है। तो जब हमें क्रॉसिंग एंड को अप करना है और बैक क्रॉसिंग हील्ड की डायरेक्शन में करना है तो हमें डॉप को अप करना पड़ेगा और साथ में बैक क्रॉसिंग हील्ड को भी अप करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस वाले एंड के लिए इन्होंने डॉप को अप किया है और बैक क्रॉसिंग हील्ड जो 2 नंबर है उसे अप किया है। स्टैंडर्ड एंड डाउन है जो अपना 1 नंबर हील्ड है। अब हम दूसरे कॉलम पे जाते हैं। दूसरा कॉलम इज सिमिलर टू द फर्स्ट कॉलम। तो इसमें भी डॉप अप रहेगा और बैक क्रॉसिंग हील्ड जो 4 नंबर है वो अप रहेगी, स्टैंडर्ड एंड डाउन रहेगा।
अब हम चलते हैं तीसरे नंबर के कॉलम में। तीसरे नंबर के कॉलम में जो पिक है वो नीचे से जा रहा है और स्टैंडर्ड एंड और क्रॉसिंग एंड दोनों ही अप हैं। तो इस केस में जब स्टैंडर्ड एंड और क्रॉसिंग एंड दोनों ही अप हैं तो हमें स्टैंडर्ड एंड को अप लेना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने 5 नंबर हील्ड को इन्होंने अप लिया है। 6 नंबर हील्ड में क्या होगा, ये इसमें क्रॉसिंग एंड भी अप होना है तो इसका इसलिए हमें डॉप और क्रॉसिंग बैक क्रॉसिंग हील्ड को भी हमें अप करना पड़ेगा। अब हम 4 नंबर कॉलम को जाते हैं तो इसमें पिक ऊपर से गया हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड एंड और क्रॉसिंग एंड दोनों डाउन है, तो इसलिए इन्होंने स्टैंडर्ड एंड जो अपना 7 नंबर है वो डाउन किया हुआ है, क्रॉसिंग एंड भी डाउन किया हुआ है जो बैक क्रॉसिंग हील्ड से जा रहा है वैसे, इसलिए 8 नंबर भी डाउन है। तो इस हिसाब से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है और हमारा आज ये जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, स्पेशल क्लास ऑफ लिनो स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट होता है। जो हमने पिछली डिज़ाइन दिखाई थी उसका हमारा फैब्रिक ये है। अगर हमें कोई क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं।